बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रिक डॉग की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ जब्बार साहब मौजूद है। बात कर लेते हैं कल के मैच के बारे में जो पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ इंतहाई अहम मैच खेला। एक मौके पे ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान शायद ये मैच लूज कर जाएगा, लेकिन थैंक्स टू मोहम्मद नवाज और हुसैन तलत हुसैन की तलत। जिन्होंने पाकिस्तान का जो बेड़ा है वो पार किया। अब कल का मैच पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश के खिलाफ। पहले श्रीलंका के मैच पे बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान से क्या मिस्टेक्स हुई और पाकिस्तान को आइंदा क्या नहीं करना वही चाहिए। मिस्टेक है बुराक भाई, मैं आपको फिर कहूंगा कि आप T20 में जब तक आपका मिडिल ऑर्डर बहुत इफेक्टिव नहीं होगा और ना सिर्फ स्ट्राइक रेट के साथ 8 या 10 से स्ट्राइक रेट के साथ नहीं खेलेगा तो आप बहुत मुश्किल है। जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वहाँ पे सिर्फ 6 ओवर की गेम नहीं होती, 3 6 के बाद 13 में तकरीबन 7 8 तक की एवरेज से खेले और हम पिछले तकरीबन 3 4 मैचेस में हम 6 से 13 तक 6 रन पर ओवर की एवरेज से खेले हैं, तो ये वही मसला है। चले, थैंक्स गॉड के यहाँ पे क्लिक कर गए रिजवान और हुसैन तलत और उन्होंने इस तरह का मैच जीता। सोचें कि यही इमेजिन करें यही टारगेट अगर 150 प्लस होता या 170 होता तो हुसैन तलत अपनी पूरी जोर लगा के भी ये फिर हम टारगेट तेज तो नहीं कर सकते थे, अच्छा, फिर हम आ जाते। मुझे एक चीज की तो समझ नहीं आती कि आपके आपके इतने तजुर्बेकार फखर के मैं बात करूँ, इतने तजुर्बेकार आपके प्लेयर्स मौजूद है। यार एक बंदा अगर आउट हो जाता है गलती से, तो आपने क्या उसी टाइम उसी ओवर में विकेट देनी होती है? कुछ सेंसिबल क्रिकेट खेले यार, आप कुछ देख के खेलें कि मैंने लंबा लेके जाना है, मैच को फिनिश करना है। ये कुछ है ही नहीं, मतलब अब देखिए फखर हर फखर बंदा आपकी तरफ से जो है ना वो बिल्कुल अपनी ऐसा ही है। ऐसे ऐसे लग रहा है क्लब क्रिकेट खेल रहा है, क्लब क्लब क्रिकेट में भी खेल बंदा ऐसा नहीं करता। बात ये है कि देखें फखर के ऊपर भी अब फखर को खुद महसूस होना चाहिए कि अब वो भी एक लाइबिलिटी बनता जा रहा है हमारे लिए, इसलिए कि वो नाम बहुत बड़ा है और हम बहुत अच्छे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें सिंगल हैंडेडली मैच जीतवा, इसलिए कि पूरे लाइनअप में टू बी वेरी ऑनेस्ट सिर्फ वो वाइड ऐसा प्लेयर है कि जिससे हम ये तो कर सकते हैं कि सिंगल हैंडेडली वो अकेला मैच जीतवा सकता है। आपके पास जनरल मैच विनर वही है, लेकिन वो नहीं कर रहा तो बाबर, उसको अब मुफसिर क्लिक करना बात करूंगा, पड़ेगा। मुफसिर बाबर और रिजवान के बारे में बताइए कि क्या उनका कमबैक बनता है? देखे ना, अब तो खुद उनका केस जस्टिफाइड हो गया है। अब मैं उनकी एक क्रिकेट के अलावा जो सरगर्मियां हैं जो पॉलिटिक्स है या उसके ऊपर भी बाबर के ऊपर इल्जाम है, रिजवान तो वहां पे भी नहीं है। लेकिन अगर वो चीज नहीं करें तो अपार्ट फ्रॉम द क्रिकेट जब हम बात करते हैं तो आई आपको थिंक श्योरिटी दे शुड कौन देगा विन। कि वो वापस आके वो देखे ना, ये फिर पूरा यंगस्टर सिस्टम के लिए है, प्रॉब्लम करोड़ नहीं रुपए करेगा? दुनिया का तीसरा अमीर बोर्ड है, वहां पे आपने एक एक दफ्तर में 10 10 बंदे रखे हुए हैं, तो ये उनका काम है, ये इसके लेकिन ऊपर आपके पास ये आपके तो तीनों ये तो टॉप पता ऑर्डर जो नहीं। बैटर है टॉप ऑर्डर में देखें, मेरी वो बात तो सुने, परफॉर्म अच्छा जस्टिफाइड करें, उनको रिजवान, कहाँ पे खिलाएंगे? मैं आपको बता रहा हूँ जस्टिफाइड रिजवान कहाँ पे है। अगर आज से 10 दिन पहले तक आप बात करें तो शायद रिजवान की जगह नहीं बन रही थी, लेकिन जो कुछ कर दिया है हारिस ने, तो अब उसके बाद रिजवान की जगह खुद ब खुद बन रही है, रिजवान उसी जगह पे खेले। और बाबर की यह है कि हसन नवाज हुसैन तलत यहाँ पे अगर कोई एक भी नहीं क्लिक करा तो अगर आपको 6 7 रन की एवरेज बनाने तो मेरा ख्याल है बाबर तो इसके लिए बेस्ट चॉइस है, वो आपको 6 7 8 रन तो कर ही देगा 6 के क्या बाबर अलावा। सिंगल डबल कर सकते वो हैं? क्यों नहीं कर सकता? अगर आप उसको यही देखा ना, जब वो खेला वो उसकी गेम खराब कहाँ से हुई है? पूरे एशिया में ये शोर बढ़ना शुरू हो गया कि स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट, ठीक उन्हीं दिनों में आप विराट कोहली का स्ट्राइक रेट भी चेक करें, बिल्कुल एक दूसरे के आगे दिखी जा रहा था। फर्क ये था कि ठीक है सर, कोहली फिनिश करता था, कोहली इससे और इसमें फिनिश नहीं फर्क होता क्या था। है? कोहली किसी भी टाइम आपको छक्के मार के दे सकते बिल्कुल हैं, ऐसा इसके ही अंदर है। ये सलाहियत या फिर हाँ, ये नहीं है कि वो ये बात छक्के है। ज्यादा मार। देखिए ना, वही मैं बात कर रहा हूँ कि जो एबिलिटी जिस प्लेयर की नहीं है, अगर आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे तो ये आप उसके साथ भी ज्यादती कर रहे हैं और आप मैं कहता हूँ कि आप ओपिनियन ऑनेस्ट भी नहीं अच्छा, दे रहे आपके हैं। कहने का मतलब है कि बाबर को क्यों 6 से 14 ओवर के हाँ, दरमियान अपनी सिचुएशन बैटिंग बन करनी जाती है ना। देखिए चाहिए। ना, पाकिस्तान की बॉलिंग ने रात इस तरह की मैरिकल सिचुएशन बना दी थी कि चले 136 पे मुझसे श्रीलंका की करते हैं। मजबूत टीम को आउट करके फिर आपके पास चांस बन आप जाता हारिस है। को बाहर निकाल रहे हैं, हारिस पहली बार से हिट करने वाला बंदा है। रिजवान हाँ, अगर आखिरी आखिरी 6 ओवर में या 5 ओवर में आता है, कैसे हिटिंग करेगा? वो तो देखें, टाइम लेता है। आपको जरूरी तो नहीं है कि हर मैच में आपको यही वाला सिनेरियो का आपको रेटिंग चाहिए। मैं फिर ये इस बात को उससे लिंक कर रहा हूँ कि आपका टॉप ऑर्डर परफॉर्म करेगा तो हम मैच जीतेंगे। जब आपका टॉप ऑर्डर परफॉर्म करेगा तो जो लोअर ऑर्डर पे ऑटोमेटिकली बर्डन कम हो जाता है। आपके पास साइम मशरूफ भी है, आपके पास समा खुशबू शाह भी आपके डगआउट में बैठा हुआ है, तो वो कर लेंगे। लेकिन ये है कि वो जो 15 20 रन का वो जो फर्क पड़ता है ना, जो हमारे लेट ऑर्डर में वो नहीं कर रहा है हारिस। चले इस सीजन बाबर और हारिस कल रिजवान, करेगा, मैं फिर कहूंगा कि हारिस क्यों नहीं बाबर होगा। और रिजवान के चाहने वालों से हम कहेंगे कि आप वोट करें और आप बताएं कि जी, क्या आप कह उन दोनों सकते हैं, का। आप हमें बताएं कि इस वक्त की मौजूदा परफॉर्मेंस देख के क्या हारिस की जगह पे रिजवान की जगह जस्टिफाइड है या नहीं है। वो तो एक यही कहेंगे, वो तो हाँ, उनके चाहने वाले हैं। मैं उनके अगेंस्ट जो है वो उनसे उनसे नहीं बात देखे ना, करूंगा। जो हमारी रिव्यू जो लोग भी देखते हैं, जरूरी नहीं है कि सब उसके चाहने वाले हैं। जो लोग वहां जहाँ पे हमारी रिव्यू देख रहे हैं, आप हमारे कमेंट में, हम एक पोल ही समझ रहे हैं इसको, चले आप वहां मुझसे पे कह रहे अपना हैं राय दें बांग्लादेश जी। वाला मैच के बारे में बांग्लादेश बताएं। वाला मुझे लगता है 60-40 है। 40 में बांग्लादेश को कर रहा हूँ, 60 पाकिस्तान को कर रहा हूँ। फिर वही उसी फैक्टर को सामने रखते हुए कि पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर में अच्छा नहीं कर रहा, आपका टॉप ऑर्डर भी क्लिक नहीं कर रहा, चले मुझसे तो करते इस हैं। वजह से मैं कह रहा हूँ। फाइनल में आप इंडिया के साथ एक मौका फाइनल में फिर इंडिया आते के हैं, साथ मैं आई एम क्या वेरी गलती है जो होपफुल आप में नहीं करना 50-50 चाहेंगे? पे हूँ। पहली बात तो ये कि मैं 50-50 पे हूँ, पाकिस्तान और इंडिया बिल्कुल 50-50 पे खेलेंगे। नर्व्स की गेम होती है, हम भी दे जो बेहतर करता है वही जीतेगा। पाकिस्तान को इमीडिएटली ये चीज करनी चाहिए कि पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर में सेंट्रल शुड बी ड्रॉप
और वहां पे आपको शामिल कर रखे हुसैन नवाज को, इसलिए कि वो मैच सीधी सीधी बात है कि आप स्ट्राइक रेट से छक्के मार के लेकिन बड़े सर रन करके जीत सकते मैं हैं। आपसे ये कहना चाहूंगा कि हुसैन तलब को अगर आप खिलाते हैं, आप राना फहीम को ड्रॉप कर दें, देखें हुसैन तलब को रहने दें, बहुत बेहतर बैट्समैन है। फाहिम अशरफ ने अपना केस जस्टिफाई कर दिया ना, मसला ये है, मैं खुद उसका क्रिटिक हूँ, मैं अब भी ये कह रहा हूँ कि उसकी इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है कि उसको आप एज ए ऑलराउंडर इतना लंबा कैरी ऑन करें, आपके पास उसकी दिशा भी है, लेकिन उसने जस्टिफाई कर दिया, वो बॉलिंग में कुछ क्लिक कर रहा है, रन पीछे लास्ट मैच में 8 बॉलों पे 20 रन उसने किए, तो वो अपनी परफॉर्मेंस से जस्टिफाइड कर रहा है, तो फिर मैं तो कहता हूँ कि अगर उसको ज्यादा छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है, आपके बैटिंग इस में डेप्थ हो जाता है। इसके साथ ही नाज़रीन इजाजत दीजिए। उम्मीद है कि पाकिस्तान अगले दोनों मैचों में कामयाबी हासिल करेगा और हमें हमारी जो ख्वाहिश है उसको पूरा तो करेगा। आखिर में जो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारा पेज आप लाइक भी करें, इसको फॉलो भी करें, इसको शेयर भी करें। इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान अगला मैच भी जीते और इंडिया के साथ फाइनल भी जीते और इंडिया से सारे बदले ले, क्योंकि फाइनल जीतना एक अलग बात होती है, एक और अलग फिर मजा सात आता जीरो है। हो जाए, 7-0 हो जाए, जो RS 6-0 का था ना, हम 7-0 सात करना जीरो चाह रहे करने के हैं, चक्कर में। 7-0 करना चाह रहे हैं। थैंक यू जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।